मिलकर दलाली करते थे। इस जिले में विधायक और सांसद और सरकारी अधिकारी, इतनी इंडस्ट्री इस जिले में आप पूछ कर देख लो किसी से, इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री में छापा लग रहा है, किसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, और आधा बंटवारा यहाँ के जिले के नेता और अधिकारी क्या करते थे। जितने नेता पुराने देख लो, स्टील प्लांट लगाए, क्यों लगाए भाई? लोहे की फैक्ट्री, बिजली चोर थे सारे के सारे, बिजली चोरी करते थे, सारू की लोहे की फैक्ट्री। और भाई सब कार्बल की क्यों बंद होगी भाई? सारू की एक नेता की फैक्ट्री नहीं चल रही, नहीं चल रही, बिजली चोरी बंद होगी। ये धंधे थे नेताओं के। इस गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में उतरना पड़ा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता मुजफ्फरनगर से पैदल यात्रा करते हुए शामली गए थे। क्यों गए थे? 2-2 फुट के गड्ढे भरवाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है। हालत इस जिले में सड़कों की थी। और आज क्या है, उस हाईवे पर जाकर देखियो, मुजफ्फरनगर से शामली, ऐसा लगा जैसा कि विदेश में, अमेरिका यूरोप में घूम रहे, नहीं लगा मुजफ्फरनगर में घूम रहे। काम क्या है? यही तो है कि विकास के कार्य करे और अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम आवे। मैं तो 2 ही बात सीख रखी, तीसरी बात मेरे को तो आती है। 9 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 6 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं। बताओ किस मुसलमान का हित हुआ? एक बताओ खड़ा होकर। राशन सबसे ज्यादा किसके जाता है? मुसलमान के घर में। शौचालय किसके घर में बने? मुसलमान के घर में। किसान सम्मान निधि किस पर गई? कोई जाति समाज का भेदभाव नहीं रखा। अरे इनके बकाए माना छोड़ दो, सच बता रहा था, ये बदलाव कर देंगे। आज कुछ नेता कहें भाई गैर अनुभवी हाथ में दे दिया जिला। हाँ भाई, थारे अनुभव तो मैं पता। बिजली चोरी तम न करी इंडस्ट्री लगाने में, इंडस्ट्री वालों को दलाली तम न करी, पैसे लोगों के तम न खाए। अरे भाई जांच होगी ना तो कई पीढ़ी कहीं और पाऊंगी, बुद्धि ठीक कर लो, नहीं तो ठीक करनी पड़ेगा। डाला मेरे पे कभी किसी के बैठ। ये जो छोड़ चल के पड़ रही है ना, ये जो मलिक साहब कहते पुराने नेता, कब्र में से निकल के कुछ सीट आ गई जिले में, और ये भी जाति धर्म के नाम पर तोड़ के आ गई। इन्होंने लगा बस थारे बढ़िया दिन आ गए, थारी दलाली की दुकान पेड़ सजेगी। ये जिला बदल गया, ये जिला विकास चाहता है, ये क्षेत्र विकास चाहता है सारा का सारा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी का बुलडोजर भी है, बहम ना रखियो बिल्कुल। तिताबी शुगर मिल भी हुआ, अब एक मिल बीमार है, इसका भी इलाज करेंगे। बचाने वाले का तावड़ा इलाज करूंगा, चिंता ना करो, बहुत जल्दी इसका भी इलाज होगा। और 8 में से 7 शुगर मिल का पेमेंट टाइम पे है, 14 दिन में 8वें का इलाज करेंगे। जब तिताबी का करता है, इसका भी इलाज होगा। तिताबी शुगर मिल से मांगा कर देना पैसे, मेरे पे सारा हिसाब है। मरता हुआ सिद्धार्थ श्रीराम सारा हिसाब दे गया, कौन दलाली के रूप में कितने लेके जा करता, मेरे पे सारा रिकॉर्ड है। कहना नहीं चाहता मैं उनके बारे में। सरकार हमारी यहाँ है भाई और रहेगी, और तुमने बनवा रखी थड़ी सरकार है। किसी के पेट में दर्द होता हो खूब हो भाई, हमारा फर्क नहीं पड़ता इधर रखते। प्रशासन की मानने हमारी मानना हो, थारी क्यों मानना? जी हमारी सरकार है, मानना का भाई खूब मानना का, ठोक कर बनवाओगे। और ये हमारे अधिकारी भी तुम्हें समझा दो हिंदी में, ये भाग का हो 50 आदमी इकट्ठे हो जा, भाग भाग का हो, आना छोड़ दो। सरकार है योगी की और हमारी, तुम भी बुद्धि ठीक कर लो अपनी। नहीं यहाँ से लेकर मुझे तक वाले सारे कभी दिमाग खराब हो रहा हो बिल्कुल ही। किसी के बीच में ना बैठी हो जाएगा आज के बाद। धन्यवाद छोटे भाई विनीत कात्यायन जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय शुक्ला जी, हमारे प्रभारी ससेंद्र सिसोदिया जी, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बड़े भाई सत्यपाल सिंह पाल जी, बुढ़ाना से पूर्व विधायक और भाई हमारे लिए तो वर्तमान के विधायक भी हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय उमेश मलिक जी। और एक बड़ाई कर दूं, आज सबसे बेहतरीन आप बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत पॉजिटिव। यही सोच जीवन में आगे बढ़ा सकती है। निगेटिव चीज से कभी किसी का भला नहीं होता, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख बबलू भाई,
हमारे जिला पंचायत सदस्य तीनों इस विधानसभा से, ठाकुर रामनाथ सिंह, विजय भाई, प्रमोद कश्यप, हमारे यहाँ के चेयरमैन आदरणीय जितेंद्र त्यागी जी, हम सबसे सीनियर बड़े 2 बार जिलाध्यक्ष रहे भाई राम कुमार सहरावत जी, और हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी यहाँ कई मौजूद हैं, वर्तमान में रेहान त्यागी जी भी मौजूद हैं, अवनीश भाई हैं, और भाई राजेंद्र जी भी हैं, और भी कोई सा बैठा है भाई, बता दियो कभी छूट जाए फिर बुरा मानने का। मनोज कहाँ है? मनोज और पुष्पेंद्र भाई, हाँ सारे लोग मौजूद हैं। और तीनों हमारे जो ब्लॉक प्रमुख की एक समिति बनी है, हमारी बहन पारुल, बहन सोनिया और हमारे भाई अनिल जी, और हमारे 5 मंडल अध्यक्ष भाई सुधीर सैनी, मुकेश शर्मा, यशपाल जी, एकांश त्यागी और राकेश राजपूत जी। सम्मानित मंच, कुछ नाम छूट गए होंगे, माफी चाहता हूं। और उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, उमेश मलिक जी ने सारी बातें कही, उस आगे कहने की कोई बात नहीं रही, और मैं इस विषय पर ज्यादा कहना भी चाहता हूं। उमेश जी के कहने के बाद कई बार जब हम कोई भाषण देते हैं, कोई बात रखते हैं, तो विपक्ष की तरफ से एक बात आती है, भाई भारतीय जनता पार्टी वाले पुरानी बात बहुत करें। हमें पुरानी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पुराने से नए का तुलना नहीं होगी कि पहला समय कैसा था। भाई रुक जाओ 2 मिनट, भाई रुक जाओ ना, पहला समय कैसा था और अब का समय कैसा है, तुलना करनी जरूरी है। इसलिए मैं फिर दोबारा आपको वापस लेके जाऊंगा, और मैं वो बात नहीं करना चाहता जो उमेश भाई ने कर दी। 2010 में 9, 10, 11 की बात करें, 12 में यहां सपा की सरकार थी, पहले बसपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब हम अखबार का पहला पेज खोलते थे, कोई सा भी अखबार हो, अब तो गांव में अखबार ज्यादा पढ़े जा, तो पहला पेज अखबार का रहता था कि केंद्र सरकार में घोटाला हो गया। किस दिन 2G घोटाला, कभी 4G घोटाला, कभी कोयला घोटाला। और घोटाले छोटे नहीं होते जी, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो मेरे जैसे नौजवान, उस समय में भी नौजवान था जी, तो मेरे जैसे नौजवान सोचते थे कि भाई इस देश का क्या होगा, ये तो देश बेच दिया इन कांग्रेस वालों ने, इस सरकार ने। ये सबके मन में विचार रहते थे, ना रहते हो तो बता दियो, सब यही पढ़ा करते पहला पेज अखबार में। दूसरा पेज खुला था जो मुजफ्फर का अखबार रहता, उस अखबार के पेज में क्या रहता? दभेड़ी साधते हुए लूटपाट, उकावली साधते हुए लूटे गए, मोटरसाइकिल छीन ली, शहर में चेन स्नैचिंग होगी, अगले पेज में खबर रहती थी। फिर तीसरा पेज खोल लेते हम कि कुछ लोगों ने बुढ़ाना थाने पर हमला किया और 4 अपराधियों को छुड़वा के ले गए, पुलिस ने निर्दोष लोग जेल भेज दिए और अपराधी बाहर। ये हमारे जनपद का अखबार की खबरें हुआ करती थी। शायद इन्हीं खबरों का वो था कि 2014 में आप सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, और मुझे सांसद के रूप में आपके बीच में काम करने का अवसर मुझे मिला। मैं क्यों आया राजनीति में? मैं तो काम धंधे वाला आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी भी की, बिजनेस भी किया। लेकिन जब जनपद मुजफ्फरनगर में काम करने के लिए आया, जब बिजनेस की यहां शुरुआत की, किसान का बेटा भी बिजनेस कर सके, तो अधिकारियों और कर्मचारी सिंडिकेट था, कर्मचारियों का और नेताओं का मिलकर दलाली करते थे। इस जिले में विधायक और सांसद और सरकारी अधिकारी, इतनी इंडस्ट्री इस जिले में, आप पूछ कर देख लो किसी से, इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री पे छापा लग रहा है, किसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, और आधा बंटवारा यहां के जिले के नेता और अधिकारी क्या करते थे। मैं भी तरसता उस बात से। मैंने सोचा इस जिले में तो राजनीति का मतलब यही है कि मुकदमे लगवाओ और दलाली करो। जितने नेता पुराने देख लो, स्टील प्लांट लगाए, क्यों लगाए भाई? लोहे की फैक्ट्री, बिजली चोर थे सारे के सारे, बिजली चोरी करते थे, सारू के लोहे की फैक्ट्री। अरे भाई सरकार बल की क्यों बंद होगी भाई? सारू की एक नेता की फैक्ट्री नहीं चल रही, नहीं चल रही, बिजली चोरी बंद हो गई। ये धंधे थे नेताओं के,
इस गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में उतरना पड़ा। इतने प्रधान बैठे हैं यहाँ, हर जाति हर समाज के प्रधान यहां पे मौजूद है। उनमें हिंदू के हैं, मुस्लिम भी है। क्यों नहीं बसते, धरे जाते भाई थारे। और पहले जिले में क्या था, यहां नेताओं के घरों पे, प्रधानों के और राशन डीलरों के बस्ते टंगते थे, बोली लगती थी यहां पे। अब हमारे पे विरोध में भी है बहुत, क्यों नहीं टंग रहे भाई बस्ते। हर प्रधान अपने गांव का सांसद है, हर जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र का सांसद है, और हर ब्लॉक प्रमुख अपने क्षेत्र का सांसद है। इस तरह की व्यवस्था भी जनपद में कोई किसी को ऊपर रोक नहीं झाड़ता नहीं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात थे जी, जो मैं आपको बताए। 2014 में सरकार बनी, और मैं एक बात याद करवाऊंगा आपको। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता मुजफ्फरनगर से पैदल यात्रा करते हुए शामली गए थे। क्यों गए थे? 2-2 फुट के गड्ढे भरवाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। हालत इस जिले में सड़कों की थी। और आज क्या है, उस हाईवे पर जाकर देखियो, मुजफ्फरनगर से शामली, ऐसा लगेगा जैसा कि विदेश में, अमेरिका यूरोप में घूम रहे, नहीं लगा मुजफ्फरनगर में घूम रहे। चेयरमैन साहब ने बताया, जितेंद्र त्यागी जी ने, बुढ़ाना में बैठे हैं, बुढ़ाना विधानसभा में 2014 में सांसद बना था, 2017 में उमेश मलिक विधायक बना था। यहां से जितने रास्ते लिख रहा है याद कर लो। अगर यहां से जाओ थे खतौली तो कुकर जाओ थे, बताओ भाई। यहां से जाओ थे फुगाने की डब शामली, कैसे जाओ थे? यहां से जाओ थे मेरठ, कैसे जाओ थे भाई? यहां से जाओ थे बड़ौद, कैसे जाओ थे? और यहां से जाओ थे मुजफ्फरनगर, कैसे जाओ थे भाई? तुम बता दो। और आज ये सपा लोक दल, इनकी तो सरकार थी। किसकी सरकार थी भाई? आज ये बड़ी बड़ी बात करना आपके बीच में आ रहे, सरकार किसकी थी और जनपद हित का काम क्या है? यही तो है कि विकास के कार्य करे और अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम आवे। मैं तो 2 ही बात सीख रखी, तीसरी बात मेरे को तो आती नहीं। तो पहले जनप्रतिनिधि की सोच में हमारी सोच में तो है भाई फर्क। हम मोदी योगी के दौर के नेता हैं साहब। जहां ईमानदारी सिखाई जा, जहां भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है राजनीति में, जहां सिर्फ जनता के हित में काम की और गरीब के लिए काम करने की बात होती है। और मुझे कई बार वाकई बड़ा अजीब लगे, कौन सी राजनीति करते हैं विपक्षी दल? पहले जाति की बात करेंगे, बिरादरी की, हिंदू समाज में बिरादरी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जातियों की बात करेंगे, और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई यहां मौजूद हैं, और हमें डरा के हमारा ड्रामा खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, तुम्हारी वोट लेने के लिए हमें ड्रामे के तौर पर दिखा रहे हैं। 9 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 6 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं। बताओ किस मुसलमान का हित हुआ? एक बताओ खड़ा होकर। राशन सबसे ज्यादा किसके जाता है? मुसलमान के घर में। शौचालय किसके घर में बने? मुसलमान के घर में। किसान सम्मान निधि किस पर गई? कोई जाति समाज का भेदभाव नहीं रखा। अरे इनके बकाए माना छोड़ दो, सच बता रहा थारा ये इलाज कर देंगे थारा। अगर ये सड़कें बन रही तब नहीं चलते क्या भाई? सब पे हिंदू या मुसलमान सब नहीं चलते, सब जाति के लोग। आज ये मंच है, बताओ किसकी कमी है? कौन सी जातीय समाज की कमी यहां है? ये हमें जाति के रूप में तोड़ना चाह रहे, मत टूटियो। जाति के रूप में अगर टूटोगे तो 2014 से पहला वाला मुजफ्फरनगर में मिलेगा। मैं सच बता, बड़ी मुश्किल से संगठित हुए। आज इस जनपद में क्या बात हुई है? आज हम बात करते हैं अच्छी सड़कें हमने बनाई, 24 घंटे शहर में बिजली है और 18 से 20 घंटे गांव में बिजली है। अरे भूल गए क्या वो दिन? ये सपा लोक दल की सरकार थी और गांव में जब बिजली का ट्रांसफार्मर फूकता था 10,000 रुपए 3 महीने में इकट्ठे कर करते थे। चंदा इकट्ठा होता था गांव में, और चंदा इकट्ठे करने के बाद और ट्रैक्टर में धर के ट्रांसफार्मर लेके जा करते। फोन करो एक और अगले दिन ट्रांसफार्मर उठा ले। 10,000 रिश्वत देते थे और नेता दलाली करवाते थे रिश्वत की। आज हमें पूछा हमने क्या किया? हमने 24 घंटे बिजली दी है जिले में, हमने अच्छी सड़कें बनाई है, हमने अच्छी कानून व्यवस्था दी है। किसी के ऊपर अत्याचार हो तो बताओ, ना जाति के रूप में अत्याचार हो सकता, ना धर्म के आधार पर अत्याचार हो सकता। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है इन्वेस्टर समिट से।
10,000 करोड़ के जिले में फैक्ट्री लगेंगे। और पहले क्या स्थिति थी? अरे फैक्ट्री वाले भाग गए थे छोड़ छोड़ के जिले में। नौकरी किसके बालक करेंगे? मजदूर का बच्चा करेगा, किसान का बालक नौकरी करेगा। और ये इंडस्ट्री भगा दी थी बड़ी मुश्किल से, 9 साल में मना मना के लाए। नई नई इंडस्ट्री आने की तरफ है। आज सोच क्या है हमारी? आज सोच है 24 घंटे में किस काम में रहता हूं, किस काम में जो आपकी लीडरशिप बैठी किस काम में रहती है। हम इस काम में रहे कि दिल्ली से मेट्रो मुजफ्फरपुर कैसे आवे। हमारा जो युवा साथी, जो छोटा भाई दिल्ली नौकरी करने जाएगा, नोएडा रहता है, गाजियाबाद रहता है, वो अपने गांव में रहे, मेट्रो में बैठे 1 घंटे में दिल्ली जावे, 45 मिनट में गाजियाबाद जावे। ये सोच लेकर हम काम कर रहे हैं। आज हमारी सोच यह है कि मेरठ से लेकर पानीपत रेलवे लाइन जो इस बुढ़ाना से होकर गुजरेगी वो जल्दी से जल्दी कैसा बने, यह सोच हमारी है आज। नहीं नहीं नेशनल हाईवे कैसे बने, यह सोच मेरी है। मेरे पत्रकार बंधु कई बार कहते हैं मुझे, अजी फलाने ने बयान दे दिया, आप क्या करोगे? मैंने कहा जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया बयान देने के लिए, और जनता ने हमें सत्ता में बैठाया है जनता के काम करने के लिए, विकास के लिए जनता ने बैठाया। आज कुछ नेता कहें गैर अनुभवी वे हाथ में दे दिया जिला। हाँ भाई थारे अनुभव तो हमें पता, बिजली चोरी तमने करी इंडस्ट्री लगाने में, इंडस्ट्री वालों को पता दलाली तमने करी, पैसे लोगों के तमने खाए। अरे भाई जांच होगी ना तो कई पीढ़ी कहीं और पाऊंगी, थी बुद्धि ठीक कर लो, नहीं तो ठीक करनी बढ़िया डाला। मेरे पे कभी किसी के बैठ मैं किसी वैसे का जवाब नहीं देना चाहता है। रेगा ये जो छोड़ छोड़ के पड़ रही है ना, ये जो मलिक साहब कहते हैं पुराने नेता, कब्र में से निकल के कुछ सीट आ गई जिले में, और ये भी जाति धर्म के नाम पर तोड़ के आ गई। इन्होंने लगा बस थारे बढ़िया दिन आ गए, थारी दलाली की दुकान पेट सकेगी। यो जिला बदल गया, ये जिला विकास चाहता है, ये क्षेत्र विकास चाहता है सारा का सारा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी का बुलडोजर भी है, बहम ना रखियो बिल्कुल भी। व्यक्तिगत किसी बार ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता मैं, हम नीतियों की बात करते हैं, वो व्यक्तिवाद की बात करते हैं। क्योंकि हमारी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। ना जातिवाद की बात है, ना मेरे प्रधानमंत्री की कोई जाति है और ना मेरे मुख्यमंत्री की कोई जाति है। हम जातियों में बंटवारा नहीं करते, ना जातियों में करते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देश विदेश की बाहर की बात नहीं करता बहुत ज्यादा। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे पड़ोस के क्या देशों का क्या हाल है। आज पाकिस्तान किस गर्त में जा रहा है, आज श्रीलंका डूब गया, पता नहीं कितने लोगों को पता नहीं पता तुम्हें। श्रीलंका दिवालिया हो गया और पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है। और क्यों भारत तरक्की कर रहा है? क्यों भारत तरक्की कर रहा है? क्योंकि भारत में आप लोगों ने ऐसे बेईमानों को सबको काट दिया। जैसी बेईमान राजनीति वहां थी तो देश को बर्बाद करने वाली राजनीति करते हैं। मैं सच बता रहा हूं। और किसान की बात बहुत करें भाई, किसान की बात बहुत करें भाई। हमें तो आपने 2014 में सरकार दिलवाई। मुझे तो कई बजे की बात सुनकर ऐसा लगे कि 2014 से पहले सारे किसान हेलीकॉप्टर से छिड़काव करते हो ज्यादा भाई, कैसा लगे जिनकी बात सुनकर। अरे 65-70 साल का राज मिला। ये जो पार्टी है कांग्रेस में हिस्सा मिली रहती थी। 2014 में मैं सांसद बना, 2014 से पहले केंद्र की सरकार कांग्रेस में थी, यहाँ सपा की सरकार थी। और कौन कौन भागीदार थे पूछो। 22,000 करोड़ का बकाया उत्तर प्रदेश का था, और इस पूरे जिले में कितना बकाया था कहने की जरूरत नहीं। तिताबी शुगर मिल भी हुआ, अब एक मिल बीमार है, इसका भी इलाज करेंगे। बचाने वाले का तावड़ा इलाज करूंगा, चिंता ना करो, बहुत जल्दी इसका इलाज होगा। और 8 में से 7 शुगर मिल का पेमेंट टाइम पे है, 14 दिन में 8वें का इलाज करेंगे। जो तिताबी का करता है इसका भी इलाज होगा। और ये जो बाहर धरना देके कुछ राजनीतिक दल टेंट लगा के तिताबी शुगर मिल से मांगा करते थे ना पैसे, मेरे पे सारा हिसाब है। मरता हुआ सिद्धार्थ श्रीराम सारा हिसाब दे गया, कौन दलाली के रूप में कितने लेके जा करता, मेरे पे सारा रिकॉर्ड है। कहना नहीं चाहता मैं उनके बारे में। जब मैं मंत्री बना, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री था, 22,000 करोड़ रुपए का बजट था जी पूरे साल में देश का। 22,000 करोड़ पता होना चाहिए आपको। और अब मंत्रालय पशुपालन अलग हुआ। इस साल केंद्र का कृषि मंत्रालय का बजट 1,25,000 करोड़ है और 10,000 करोड़ है पशुपालन मंत्रालय का। 22,000 से बढ़ के 1,35,000 करोड़ बजट है। 2014 में 45,000 करोड़ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का बजट था। जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलती है 45,000 करोड़ का बजट था। इस साल 1,75,000 करोड़ का बजट है। 45 से बढ़ के 1,75,000 करोड़ की सब्सिडी मिल रही। और आज इस मंच के माध्यम से हमारी सबसे बड़ी डिमांड मांगने के लिए
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी मांग कि निजी नलकूप को बिजली फ्री दे जाए कि वो न मांगी। इस मंच के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर संजीव बालियान। मैंने बहुत भाषण सुने। मैंने सुना कि बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख जो मलिक साहब ने सारी बात बता दी, उसका नहीं कहना चाहते कि एक बुजुर्ग महिला है, उन्हें हटाया गया, उसका दुख हमें भी है, पर वो प्रमुख थी क्या? प्रमुखी कौन चला करता आप सबको पता। और 3 में से 2 महिला हमारी बैंड बैठी है, महिला नहीं है क्या? इनका अपमान करना चाहते हो? और किस समाज से हैं? उस समाज से जिसे आगे बढ़ाना इस सरकार चाहती है। अति पिछड़े वर्ग से हैं तीनों के तीनों। कल्पना करो आप इस सरकार की सोच देखिए। चाहते तो हम उमेश मलिक और को बनवा सकते अपने खास को। सरकार हमारी यहां है भाई और रहेगी, और तुमने बनवा रखी थेड़ी सरकार है। किसी के पेट में दर्द होता हो खूब हो भाई, हमारा फर्क नहीं पड़ता इधर रखते। प्रशासन की मानने हमारी मानना और तेरी क्यों मानना का जी हमारी सरकार है। मानना का भाई खूब मानना का, ठोक कर बनवाएंगे। हमने नहीं बनवाए पर ऐसे हमने बिल्कुल अति पिछड़े समाज के गरीब व्यक्ति, 2 मेरी बहनें और एक हमारा भाई, जिन्हें कभी ब्लॉक प्रमुख बनने का अवसर नहीं मिला। जिस समाज को ब्लॉक प्रमुख बनने का अवसर नहीं मिला, हमने उस समाज को ब्लॉक प्रमुख बनाने का अवसर दिया। और मलिक साहब ने बताया कि पैसे हैं, हर गांव से प्रस्ताव लिए जाएंगे, हर गांव में काम होगा, सर्व समाज का काम होगा और इस काम की मॉनिटरिंग होगी। और ये 100 लोग आके बैठ जाओ, 100 लोग धरने पे बैठ जाओ। हमारे भाई एक बार वाले बड़ा बड़ा छंपे। मैं एक निवेदन और करूं भाई, हमारी पंचायत नहीं, बिल्कुल भी पंचायत शब्द बड़ा पवित्र है, बहुत पवित्र है पंचायत शब्द। राजनीतिक दलों की पंचायत ही नहीं होती, पंचायतें समाज की होती हैं। इस शब्द को हटा दियो, हमारी तो है नहीं, उनकी भी छापड़ी छोड़ दो। 100 लोग बैठे हैं पंचायत, क्या भाई पंचायत, ऐसा ना करो यार। जब कोई अच्छी सी पंचायत करेगा वह भी पंचायत, 100 लोग बैठ गए पंचायत। और ये हमारे अधिकारी भी तमा समझा दो रहे हिंदी में, ये भाग का हो 50 आदमी इकट्ठे हो जा, भाग भाग का हो, आना छोड़ दो। सरकार है योगी की और हमारी, तुम भी बुद्धि ठीक कर लो अपनी। नहीं यहां से लेकर मुझे तक वाले सारे कभी दिमाग खराब हो रहा हो बिल्कुल ही, किसी के बीच में ना बैठी हो जाकर आज के बाद। और पुलिस अपना काम करना सीख ले। ये जो बदतमीजी है बंद होनी चाहिए बिल्कुल। सारे सुन लो नीचे तो मुझे तक के, और प्रशासन यहाँ का भी सुन लो। ये नहीं चलेंगे योगी जी के राज में, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाई राम कुमार जी ने एक बात की, मैं उस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को गलत बोलना चाहता। और जिसने गलत बोला मैं तो छोड़ दिया जी, मैं कोई मुकदमा आज तक किसी पर दर्ज नहीं करवा। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैंने एक आदमी भी गलत जेल नहीं भिजवा दिया। कोई बता दो, ना किसी को भिजवाना और कोई कुछ बोल रहे, ना किसी पे हमें मुकदमा करना जी, हमें नहीं करना मुकदमा। बताओ हम तो नहीं ठीक है, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आपके आशीर्वाद की ताकत से किसान परिवार के हम यहाँ खड़े हैं और आपका आशीर्वाद बना रहे, हमेशा बना रहे, बस यही आपसे अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।